हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू गाइस। कैसे हैं आप लोग? और आपसे जो प्रॉमिस किया है मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगी। कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला इंग्लिश वोकैबलरी का वीडियो पोस्ट करने का। इंग्लिश वोकैब का वीडियो पोस्ट करने वाली थी आपको, और मुझे बिल्कुल मतलब वक्त नहीं मिला। वक्त क्या, थोड़ी तबीयत कभी कभी ऐसी हो जाती है कि मतलब जैसे कि अभी सीज़न का आपको पता ही है, गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, सर्दियाँ ख़त्म तो है ना, तो मतलब मन नहीं कर रहा था कुछ काम करने का। तो कल करंट अफेयर के बाद इसीलिए मैंने इंग्लिश की वीडियो आपको बना के, कोई ऐसी ख़ास प्रॉब्लम भी नहीं थी, लेकिन बस ऐसा लग रहा था कि कुछ काम ना करूं कल, ऐसा मन कर रहा था। तो मैंने जो है फिर करंट की वीडियो, बहुत काम होते हैं चैनल के भी, तो फिर मैंने कहा कि अब जो है मैं आपसे बात कर लूँगी, आप लोगों को फिर किसी दिन आज वाज बना के भेज दूँगी। आई थिंक नाइट में बना दूँगी ना, थक जाती हूँ तो मन नहीं करता काम करने का फिर, तो इसीलिए आपका इंग्लिश वोकैब का वीडियो थोड़ा लेट हो गया, कल नहीं आ पाया। हालांकि कल मैंने सोचा था पक्का आज दूंगी, लेकिन आप समझ सकते हैं कभी कभी हो जाता है ऐसा। जब डुअल वीडियो की बात आती है ना, तो दूसरा वीडियो बनाने में थोड़ा सा आलस आ जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। खैर, अपने फ़ायदे के लिए दो काम करने हैं आपको। एक तो हर वीडियो को बिना मिस करे, विदाउट मिस कंप्लीट वॉच करना है ध्यान से, और दूसरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको बेहद बेहद क्वालिटेटिव कंटेंट जो बना हुआ है वो मिल जाएगा, और जो बनेगा आगे वो मिलता रहेगा। तो ये दो काम अपने लिए करें, और प्लीज़ मुझे मोटिवेट और खुशी देने के लिए, और मुझे अगर सच में आप लोग थैंक्स बोलना चाहते हैं इतने हेल्पफुल कंटेंट के लिए, तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चलें, आज है 26 Feb 2021, और आज का करंट अफेयर करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हाल ही में। चले, एक ओबेचरी के क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले ये ले लेते हैं। हाल ही में विष्णु नारायण नमोधरी का निधन हो गया। ये कौन थे? विष्णु नारायण नमोधरी का निधन हो गया। ये कौन थे? तो विष्णु नारायण नमोधरी, ही वॉज अ फेमस पोइट। ये मलयालम के कवि थे, यानी मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, शिक्षाविद थे, और वेदों के बहुत अच्छे विद्वान थे। वैदिक ज्ञान था इनके पास, मतलब अच्छी जानकारी रखते थे। तो ये कवि थे विष्णु नारायण नमोधरी, और इनकी अभी डेथ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सबसे ज़्यादा मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला वर्ल्ड का पहला देश कौन बना है? तो घाना। जी हाँ, घाना ही वो कंट्री बना है जिसने वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड-19 के टीके प्राप्त किए हैं। तो कोविड-19 के टीके सर्वाधिक प्राप्त करने वाला पहला देश, फर्स्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड बना है कौन? घाना। अक्रा कैपिटल है, सेडी या कैडी कह सकते हैं, सी से लिखते हैं, कैडी या सेडी क्या करेंसी है। और नाना अकूफो हैं कौन? प्रेसिडेंट ऑफ घाना। आपको याद रखना है, नाना घाना, घाना नाना, नाना घाना, घाना नाना, घाना के नाना, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। तो नाना अकूफो अदो ये जो है प्रेसिडेंट थे, तो नाना अकूफो का नाम याद रखिएगा, घाना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पाकिस्तान ने किस देश को $50 मिलियन का ऋण देने की पाकिस्तान ने किस देश को $50 मिलियन का ऋण देने के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं क्रिकेटर इमरान खान, ये इस टाइम आए हुए हैं श्रीलंका में। श्रीलंका के बारे में तो आपको पता ही है, तो श्रीलंका ये आए हुए हैं। अब यहाँ पर ये आए हैं तो इन्होंने $50 मिलियन का लोन देने की बात मंजूर कर ली है। यानी पाकिस्तान किसको देगा $50 मिलियन US का लोन? तो ये 50 मिलियन US का ऋण जो देगा वो किसको? श्रीलंका को देगा पाकिस्तान। तो ये लोन एग्रीमेंट को साइन कर लिया है, पाकिस्तान दे रहा है श्रीलंका को $50 मिलियन का लोन। ठीक है, याद रखना। ओके, तो पाकिस्तान तो दे ही रहा है, इसकी क्या बात करें, श्रीलंका को दे रहा है। तो क्योंकि प्रधानमंत्री इस पाकिस्तान के आए हुए हैं श्रीलंका, तो श्रीलंका के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, दोनों के बारे में करते हैं।
पहले जो दे रहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बता दिए कौन है, आरिफ अलवी प्रेसिडेंट है, इस्लामाबाद कैपिटल है, इतना याद रखिए। और अपने देश भारत पाकिस्तान के बीच में क्या है, रेड क्लिफ। चलो ये बात हो गई। अब श्रीलंका को दे रहा है तो श्रीलंका के गोटाबया राजपक्षे, तो ये गोताबया या गोटाबया राजपक्षे टी है, ये प्रेसिडेंट है श्रीलंका के। प्रधानमंत्री कौन है, महिंद्रा राजपक्षे। और इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों सगे भाई हैं, ठीक है। श्रीलंका की कैपिटल क्या है, तो कोलंबो कॉमर्शियल है और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्रीलंकन रुपी करेंसी है, श्रीलंकन रुपी। और अपने देश भारत और श्रीलंका के बीच जो डिवाइडिंग है वो क्या है, तो वो डिवाइडिंग है PAL के, पाक की खाड़ी, पाक जलडमरू मंडल, या आप कह सकते हैं पाक स्ट्रेट, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, हाँ ओके, ये हो गए क्वेश्चंस आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत सरकार ने किस राज्य के लिए 304 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता या इस तरह से क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 304 मिलियन डॉलर के ऋण के लिए यानी लोन के लिए AIIB के साथ ऋण समझौता किया है। हाल ही में अभी किस राज्य ने 304 मिलियन US डॉलर के लोन के लिए AIIB के साथ एक ऋण समझौता किया है, तो ये असम है। जी हाँ, असम 304 मिलियन US डॉलर का लोन ले रहा है, किससे, AIIB से। पहले AIIB के बारे में समझ लें। देखिए जिन लिक्विन ये इसके हेड हैं, जिन लिक्विन, ठीक है, तो जिन लिक्विन ये इसके हेड है और बीजिंग चाइना में हेडक्वार्टर है AIIB का। अब AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 2016 में ये बना था। और बता दिया आपको जिन लिक्विन, और लिक्विन के बाद हेडक्वार्टर बता दिया बीजिंग चाइना में, ठीक है। और अब बात करते हैं जो असम लोन ले रहा है, ये तो असम के बारे में तो आपको बहुत कुछ बताती ही रहती हूँ। असम जो है ये इंटर स्टेट का एक इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट है, तो ये क्या है, इंटर स्टेट का एक इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट है, उसके लिए ले रहा है ये 304 मिलियन डॉलर का लोन, ठीक है। असम में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, भाषा गौरव, प्रज्ञान भारती 2 हो गई, एक धनवंतरी 3 हो गई, एक अरुणोदय 4, और एक कौन सी, पर्यटन संजीवनी। 5 योजनाएं तो अभी चल रही हैं। मतलब करंट में जो अभी करंट में चल तो बहुत सी रही हैं होंगी, लेकिन करंट में जो फेमस एग्जामिनेशन के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो है महत्वपूर्ण है ये 5। अच्छा, डांस कौन कौन से हैं इम्पोर्टेंट, तो डांस हैं जी, एक तो भूराल है, बागरुम्बा है, झुमरू है और बिहू, ये नृत्य हैं असम के। अब बात हो गई नॉर्थ ईस्ट का पहला काओ हॉस्पिटल कहाँ बना, असम के डिब्रूगढ़ में, ठीक है। हेमादास डींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं, और डींग ज़िले की ये अभी DSP हैं, बताया था आपको मैंने। अच्छा, असम की बात करें, पोवा टाइगर रिजर्व ये अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको अपग्रेड कर रहे हैं। और जो देहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। तो ये सरकार इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड कर रही है। किसको अपग्रेड कर रही है, देहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन हो रहा है, पोवा टाइगर रिजर्व। अच्छा, मानस हाथियों के लिए बहुत फेमस है, और काजीरंगा ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए बड़ा फेमस नेशनल पार्क है। यहाँ पर ही मिला था भारत का एकमात्र यानी केवल एक जो बचा है
गोल्डन बाग वो यहीं पर है, ठीक है, याद रखना। तो ये बात तो गई। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, नॉर्थ इंडिया का यहाँ क्या स्थापित हो रहा है, नॉर्थ इंडिया का। अभी मैंने 1-2 दिन पहले क्वेश्चन लिया है, ज़रा याद करके मुझे बताएं, ठीक है। चलें, अच्छा एक बात और कर लेते हैं। चलिए, दिसपुर कैपिटल हो गई। और आपको मैंने वैसे चीफ जस्टिस के बारे में बताया था, सुधांशु धूलिया, याद है। अच्छा, सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हैं जगदीश मुखी, ठीक है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जो वाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, वाइडेन प्रशासन ने, ठीक है, बात एक ही है, वाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी भ्रष्टाचार, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी पुरस्कार के लिए किसको चुना है, तो अंजलि भारद्वाज। ये अंजलि भारद्वाज जो हैं ये आरटीआई की कार्यकर्ता हैं, यानी वर्किंग है, ये आरटीआई के लिए काम करती हैं। और इन्हीं को जो है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार करप्शन यानी रोधी पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी पुरस्कार के लिए चुना है वाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। ये जो बाइडेन कौन है, अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो इन्हीं के प्रशासन ने, ठीक। अब ये जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति तो हैं, बात सही है, कितने नंबर के, 46वें नंबर के हैं। इनकी मैंने बुक बताई, प्रॉमिस मी डैड प्रॉमिस टू कीप, याद है। और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं, 49 नंबर की हैं। और साथ ही बता दूं कि ये बार बार नहीं बताऊंगी मैं आपको, 46 49 46 49 है ना, याद रखना इन बातों को। तो अच्छा, तो ये वाइस प्रेसिडेंट है। और पहली जो है अश्वेत महिला है जो उपराष्ट्रपति, महिला उपराष्ट्रपति, पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनने वाली हैं ये कमला हैरिस। इनके हस्बैंड के बारे में भी बताया था, याद है, तो सब कुछ बताया मैंने आपको, ओके। तो ये बात हो गई। और अमेरिका के फैक्ट्स आप रिवाइज कर सकते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने, अब किस मंत्री ने या किस मंत्रालय ने, अभी कुछ भी कर ले, किसने अभी नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया है। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, तो हमारे जो शहरी मामलों के और शहरी एवं आवासीय मामलों के जो मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम पर, कौन है, हरदीप सिंह पुरी। और ये हमारे शहरी आवास मंत्रालय को संभाल रहे हैं इन्होंने। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्री हैं, कौन है, रविशंकर प्रसाद। तो ये आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, और शहरी मामलों के मंत्री हैं, आवासीय एवं शहरी मामलों के, तो शहरी एवं आवासीय मामलों भी कह सकते हैं के, तो कौन है, हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने अभी इन दोनों मंत्रियों ने, इनके मंत्रालयों ने मिलकर शुरू किया है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग सर्विस का विस्तार किया है, यानी कि शुरू की है ये सेवा। तो किस राज्य सरकार ने संपर्क रहित यानी कॉन्टैक्टलेस कहेंगे इंग्लिश में, टिकटिंग सेवा, टिकटिंग सर्विस को लॉन्च किया है, इस सेवा का विस्तार किया है। तो टिकटिंग सेवा, संपर्क रहित टिकटिंग सेवा है, ये किसने शुरू की है, दिल्ली सरकार ने। जी हाँ, दिल्ली में जो डीटीसी की बस हैं, डीटीसी के बारे में सुना होगा। तो ये जो दिल्ली सरकार है, इसमें क्या इन्होंने, दिल्ली की जो डीटीसी बसेस हैं उसमें एक कार्ड मिल जाएगा आपको, उस कार्ड से आप बिना टच किए, बिना किसी संपर्क के आप उस कार्ड से टिकट ले सकते हैं, ठीक है। तो उस कार्ड से टिकट ले सकते हैं, उससे क्या होगा, कोविड-19 के फैलने का खतरा है वो बिल्कुल नहीं रहेगा, संक्रमण का खतरा कुछ नहीं होगा। तो ये फर्स्ट प्लाज्मा बैंक कहाँ, दिल्ली में खुला, भारत का पहला। और फर्स्ट जो है ब्लड बैंक भारत का पहला कहाँ खुला, दिल्ली में खुला। तो ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आप बाकी जो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर का सबका नाम आप रिवाइज कर लीजिएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अगले 6 माह के लिए यानी नेक्स्ट 6 मंथ के लिए किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो अगले 6 महीने के लिए अभी असम को
अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। क्या अशांत क्षेत्र? जब अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है किसी राज्य को, अगर अशांत यानी शांत का उल्टा अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या असफा, यानी इसको मैं उसी में बताती हूँ, आर्म्ड स्पेशल फोर्स प्रोटेक्शन स्पेशल एक्ट, समझ में आया? तो असफा लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये असफा लगा दिया जाता है, इसमें क्या होता है? आर्म स्पेशल फोर्स प्रोटेक्शन स्पेशल एक्ट। तो ये आसफा आसफा आसफ आसफा आसफा आसफ आसफा आसफा, तो आसफा लगा दिया जाता है। ये आसफा नहीं, आसफा, ठीक है, याद रखना, आसफा। तो आर्म स्पेशल फोर्स, ये हो गया आसफ, और स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट यानी, तो आसफ और क्या कहेंगे? प्रोटेक्शन स्पेशल एक्ट, तो आसफा, ठीक है, याद रखना। प्रोटेक्शन एक्ट भी लगा लो, आसफा, ठीक है, बस स्पेशल भी छोड़ दो, तो बस इतना याद रखना है। तो ये असम को, अब असम जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी माफ़ करना, आई एम सो सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर नहीं, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 राज्य इससे पहले, असम से पहले अशांत क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं। तो अगले 6 महीने तक असम में आसफा लगा दिया गया है, आर्म स्पेशल फोर्स प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, याद रखना। तो असम के फैक्ट मैंने अभी बताए आपको। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार किसको सौंपा गया है? यानी नए अनुसूचित जनजाति आयोग के, या हाँ बस ये कहेंगे, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये जो SC ST कमीशन होता है है ना, तो ST कमीशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसके अध्यक्ष यानी कौन बने हैं? तो ये बने हैं विजय सांपला। जी हाँ, विजय सांपला अब अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, यानी वही मतलब हुआ, ठीक है, कमीशन के अध्यक्ष बन गए हैं। वही कमिश्नर स्टेट्स में होते हैं, यहाँ पर यही कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये आयोग को संभालेंगे विजय सांपला, अनुसूचित जनजाति आयोग की, इसलिए मैंने कहा अध्यक्ष बन गए हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मिशन लाल लकीर को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है? तो पंजाब राज्य सरकार ने। आपको बताया था लाल लकीर से नीचे रहने वाले लोग यानी BPL लोग में ही आते हैं, उनको सब संपत्ति रखने का अधिकार भी दिया, राजस्व विभाग में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी का। इसी तरह ये जो लाल लकीर है क्या, तो ये लाल लकीर ये ऐसी ही ज़मीन होती है जो ना तो किसी बागवानी और किसी खेती कृषि के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन वो गांव का हिस्सा होती है, उस पर लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, किसी न किसी काम में से यूज़ करते हैं। तो इसीलिए एक मिशन लाल लकीर को, तो जाहिर सी बात है, अब वो खेती के लायक भी नहीं है ज़मीन, है ना, बागवानी के लायक भी नहीं है, लेकिन वो गांव का हिस्सा है, तो उसे कोई काम करेंगे तो वो वैसे जिन लोगों के पास नहीं है वो तो यूज़ करेंगे ना। तो मिशन लाल लकीर ऐसे लोगों के लिए शुरू किया गया है। तो किस राज्य सरकार ने किया है? पंजाब राज्य सरकार ने मिशन लाल लकीर, ऐसी ज़मीन जो गाँव का हिस्सा तो है लेकिन वो खेती किसी कृषि के लिए यूज़ नहीं हो रही है, पर उस पर कोई भी लोग जो जिन्हें मतलब सरकार चाहेगी वो लोग काम करेंगे, ठीक, याद रखना। पंजाब BP सिंह बदनौर राज्यपाल और गवर्नर कहेंगे इंग्लिश में, कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर, और चंडीगढ़ कौन है? कैपिटल है पंजाब की, याद रखना, बिल्कुल भूलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और सुनिए, हाल ही में अभी आई कोल्ड संगोष्ठी का शुभारंभ किसने किया है? हाल ही में कि आई कोल्ड संगोष्ठी का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम के
कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह, तो सॉरी जल शक्ति मंत्री हैं, सॉरी माफ़ कीजिए, प्रेजेंट टाइम के हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने जल शक्ति मंत्रालय संभाला हुआ है। क्या? जल शक्ति मंत्रालय संभाला हुआ है। कौन है वो? गजेंद्र सिंह शेखावत। ये प्रेजेंट टाइम के हमारे जल शक्ति मंत्री हैं। इन्होंने ही अभी आई कोल्ड संगोष्ठी का शुभारंभ किया है। किसने किया है आई कोल्ड संगोष्ठी का शुभारंभ? तो प्रेजेंट टाइम के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। अब आई कोल्ड की फुल फॉर्म जल्दी से सुनिए। आई कोल्ड की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, हाँ तो इसका सुन लीजिए, मैं बता देती हूँ आपको, एक मिनट, जस्ट सेकेंड। तो ये फुल फॉर्म है इंटरनेशनल के बाद क्या है ये? इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम, कमीशन ऑन लार्ज डैम, आई इंटरनेशनल कमीशन, सी ऑन ओ लार्ज डैम, आई कोल्ड संगोष्ठी। ठीक है, तो ये भी समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फूल प्रसंस्करण केंद्र कहाँ, किस राज्य में बनाया जा रहा है? किस राज्य में अभी फूल प्रसंस्करण केंद्र बनाया जा रहा है? तो कर्नाटका में। जी हाँ, ऐसे फूल जिनको तोड़ तो लिया जाता है और मार्केट में जाते हैं, है ना, बाज़ारों में सप्लाई भी होते हैं, लेकिन उसमें से भी पूरे फूल नहीं बिक पाते और कुछ जो है बच जाते हैं। तो उन फूलों से कोई ना कोई उत्पाद तैयार किया जाए जो इस्तेमाल में लाए जाएं, ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाएं। तो इसीलिए ये फूल प्रसंस्करण केंद्र बनाया गया है, ताकि वो फूल बच जाएं, वहाँ चले जाएं और उनसे कुछ प्रोडक्ट्स तैयार हो सके। ठीक है, तो याद रखना। कर्नाटक की बात है, निकारा सम्मान योजना ये चल रही है, स्किल कनेक्ट फोरम, बुखार क्लिनिक, ये सब कर्नाटका में है। हुबली बहुत फेमस है, प्लाज्मा थेरेपी से पहला पेशेंट ठीक हुआ और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यहीं पे बन रहा है हुबली में। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बताती हूँ आपको, ऐप तो मित्रा ऐप और मेक संदेश ऐप और एक कोरोना वॉच, ये 3 एप्लीकेशन यहाँ शुरू हुए और एक हेल्पलाइन शुरू हुई थी। एक कम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म, मतलब कम्पिटिशन्स की तैयारी के लिए एक आया था गेट सेट गो, यहाँ पे शुरू हुआ था कर्नाटका में। डोलो कुनीता यक्षगढ़ 2 फेमस डांस हैं। बेंगलुरु कैपिटल है, वीएस येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर, वजुभाई बाला गवर्नर है। और नेशनल पार्क हैं बांदीपुर, कुद्रेमुखा, बनरकाटा, नगर होल और अंशी। ये बात हो गई जी कर्नाटक की। आगे चले, ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में अभी किस देश के मंत्री ने अकेलेपन के लिए एक मंत्रालय का गठन किया है? किस देश के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए एक मंत्रालय नहीं, एक मंत्री, वही मंत्री पूर्ण मतलब सारा कुछ देखेंगे। तो किस देश के प्रधानमंत्री ने एक लोनली फील जो लोग करते हैं, लोनली, है ना, तो अकेलेपन के लिए एक मंत्री नियुक्त किया है। पहले जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा अकेलेपन के लिए मंत्री नियुक्त किया है भाई, अकेले मतलब उनको अकेले रहना अच्छा नहीं लगता होगा शायद। ऐसा नहीं है, ऐसा है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए एक मंत्री का जो गठन किया है, तो जापान में क्या है, बहुत सारे लोगों की शादियां नहीं हो पाती, ये किसी ना किसी वजह से अकेले, अब कैसे नहीं हो पाती, क्या नहीं हो पाती, वो सब हमें नहीं पता, लेकिन किसी भी तरीके से वो अकेले रह जाते हैं, मतलब तन्हाई हो जाती है उन्हें। उसकी वजह से सुसाइड केसेस बहुत बढ़ गए हैं। वो उन सुसाइड केसेस को कवर अप करने के लिए, मतलब उन ऐसा ना हो, ये खुदकुशी के जो आत्महत्या के जो केसेस हैं ना आए जापान में, या बढ़े ना, है ना, ये जो बहुत बढ़ रहे हैं, ये कंट्रोल हो जाएं, इसके लिए इस पे काम हो सके, इसीलिए एक अकेलेपन के लिए मंत्री, पूरे जो अकेलेपन की क्या समस्या है इसको पूरा काम देखने के लिए एक मंत्री अपॉइंट किया है। किसने? जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा ने। योशिहिडे सुगा, येन करेंसी है जापान की, टोक्यो कैपिटल है और डाइट संसद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्मार्ट चीता पुलिस और महिला कमांडो फोर्स का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? स्मार्ट चीता पुलिस, महिला कमांडो फोर्स का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है किसने? उत्तराखंड, त्रिवेंद्र, है ना, उत्तराखंड ने किया है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है स्मार्ट चीता पुलिस और महिला कमांडो फोर्स। और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। देहरादून कैपिटल है, ऑफिशियल गैरसैंण क्या है? समर कैपिटल है। जिम कॉर्बेट, नंदाजी, राजा
राजा जी और गोविंद पशु विहार, ये सब जो है उत्तराखंड में है। वसीम जाफर कैप्टन है क्रिकेट टीम के इसकी, ये याद रखना। और लाइकिन पार्क, स्मृति वन, ई ग्रंथालय, गोल्डन बर्ड विंग, ये तितली थी, ये सब उत्तराखंड के हैं। और मैंने सारे फैक्ट्स आपको बताए हैं, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और होप पोर्टल, दृष्टि ऐप, ये सब उत्तराखंड का है, ठीक है, याद रखना आप, बिल्कुल भूलना नहीं। तो ये होप की फुल फॉर्म वगैरह तो उत्तराखंड के फैक्ट्स मैंने जनरल बता दिए हैं, इसको बहुत डीप बताया हर वीडियो में, रिवाइज कर लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी प्रौद्योगिकी नवाचार हब यानी टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन हब का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अभी प्रौद्योगिकी नवाचार हब शुरू किया है, इसका उद्घाटन किया है, ठीक है, इन्होंने शुरू किया है प्रौद्योगिकी नवाचार हब, ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना यही शुरू हुई। एलपीजी कनेक्शंस को 100% प्रदान करने वाला यही राज्य है हिमाचल प्रदेश। और ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता हिमाचल प्रदेश ने, ई पंचायत पुरस्कार, ठीक है। और खीरगंगा पिन वैली ग्रेट हिमालयन, ये नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश के। और जो है क्या, ये बात हो गई। और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, शिमला कैपिटल है। ये था लास्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में हरेला पर्व भी मनाया जाता है, आपको पता है। और सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है? जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड का बता रही हूँ फिलहाल, ठीक। फूलों की और हरेला पर फूलदेही महोत्सव भी, और फूलदेही महोत्सव भी मनाया जाता है। और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। इससे पहले उत्तराखंड का क्वेश्चन लिया नहीं हिमाचल प्रदेश से पहले, उसका बता रही हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जल्दी पढ़ाया थोड़ा सा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।